स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के आसपास बहुत से लोग मरे पड़े और खून पड़ा होता है। एंड इसमें किसकी गलती थी? उस आदमी की। डेमन फ्रॉम स्काई डेविल ग्रुप का हिस्सा है जो कि पूरी दुनिया को मारना चाहती है। यह है द लीडर ऑफ डेविल हेवनली सेक्ट चुनमा द हेवनली डीमन। कितनी बदकिस्मती की बात है। माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल काश तुम यहाँ से जिंदा निकल पाते। पूरी जिंदगी इस बात पर डाउट करते कि तुमने मुझे मारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा सफर यहाँ तक ही था। हम दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। माउंट हुआ सेक्ट की तलवारबाजी दुनिया की सबसे पावरफुल है। ये सच में अफसोस की बात है। अगर मुझे बस एक दिन और मिल जाता तो शायद मैं चुनमा नाम के लायक एक असली वॉरियर बन जाता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। याद रखना, माउंट हुआ सेक्ट का शिष्य। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब ये सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तबाही अभी बाकी है। वो डेमन लोग चेओमा के बंदे वापस आ रहे हैं। एग्जिट लिया था पर एंट्री अभी बाकी है। जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया में उनका राज होगा। हर जगह उनका ही खौफ चलेगा। और सबसे डरावनी बात, उन्हें रोकने वाला कोई बचा ही नहीं है, या फिर ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि सबकी बैंड बजने वाली है। यानी कि महायुद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन किस कीमत पर? मतलब यूं तो जीत ली, पर अब उसकी अपनी मौत उसी गले लगाने आ रही है। एक ऐसी मौत जिसे अब चाह कर भी नहीं टाला जा सकता। चुंगम्यांग अपनी आखिरी जान लगाकर इस डेमन का सर काट देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि जंग खत्म हो गई। पर भाई, ये जीत नहीं थी, क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट का हर एक मेंबर इस जगह मारा गया। चुंगम्यांग कहता है कि अब उसकी मौत को कोई नहीं टाल सकता। वो वहां अकेला बचा है और उसकी बॉडी जवाब दे रही है। यानी वो अन खतरनाक डीमंस की बात कर रहा है जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। इसका मतलब है कि फाइनली वो भयानक वॉर खत्म हो चुका है। सब शांत हो गया है, पर सब कुछ खो देने के बाद जिसे रोका ना जा सके। हीरो बोल रहा है कि दुश्मन को मारने के बाद अब उसकी अपनी मौत उसके बिल्कुल करीब आ रही है और वो इसे टाल नहीं सकता। अपनी आखिरी सांस हेवनली डेमन सेक्ट के हेडक्वार्टर माउंटेन पर ली थी। वो एक महान योद्धा था जिसने दुश्मन को हराने के लिए अपनी जान दे दी। उसका मानना था कि उसकी मौत के बाद दुनिया में उसका सिर्फ एक किस्सा हाय रह जाएगा। यहाँ से उसका रिइंकार्नेशन वो मरने के बाद एक छोटे बच्चे के रूप में दोबारा जन्म लेता। यूज माउंट हुआ सेक्ट के लोग एक महान गुरु और उनका शिष्य ढूंढ लेते हैं। जब वो एक टोकरी में लावारिश पड़ा होता है, को दूसरे शिष्यों के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया। वो अपनी नई जिंदगी में अपनी पुरानी ताकत को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है। नई जिंदगी में वो एक शरारती बच्चा है जिसे उसके गुरु चुंगम्यांग कह कर चिल्लाते हैं। उस लगता है कि क्या उसकी पुरानी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही। उसके गुरु उस समझाते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना जरूरी है। वो सिखाते हैं कि बिना उसूलों एथिक्स के ताकत सिर्फ हिंसा वायलेंस। चुंगम्यांग इन लंबे लेक्चर से थक चुका है। क्या तुम अपने पस्त पर रिग्रेट करते हो? हाँ सहायुन जांगमन, माँ अपने पस्त पर रिग्रेट करता हूँ। काश मैंने फालतू की चीजों से हटकर अपने माउंट हुआ के रास्ते पर फोकस किया होता, तो आज सीन कुछ और ही होता। जब लाइफ ने यू टर्न लिया तब समझ आया कि असली पावर तो यूएनएचआई टीचिंग्स में थी जिनको मैंने लाइट में ले लिया था। काश मैंने माउंट हुआ की अन पुरानी टेक्निक्स में अपना पूरा दम लगा दिया होता, और काश मैं उस वक्त जितना पावरफुल था उससे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता। काश मैंने माउंट हुआ की बातों को थोड़ा और सीरियसली लिया होता, चाहे जो हो जाए। माउंट हुआ सेक्ट हमेशा रहेगा। ये किस तरह की नींद में बकवास कर रहे हो ओए निकम्मे। सब लोग भीख मांगने निकल गए और तू अभी तक सो रहा है। मेन कैरेक्टर चुंगम्यांग आंख खोलता है और दंग रह जाता है। ये क्या हो रहा है? यूज रियलाइज होता है कि वो एक बम ब्रैट भिखारी बच्चे के शरीर में है। वो इतना शौक में है कि वो हंसने लगता है, जिस पर सामने वाला बंदा डंडा दिखाकर बोलता है, लुक हियर यंग मैन। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, पर पहले वो डंडा नीचे रख। चुंगम्यांग को बस इतना समझ आता है, इस पॉइंट पर कुछ भी सेंसिबल नहीं लग रहा। सामने वाला लड़का बोलता है, तू तो गया आज, और डंडा उठाता है। चुंगम्यांग एटीट्यूड में सोचता है कि वो उसके स्लो अटैक को ब्लॉक करके उस सबक सिखाएगा, पर जैसे ही वो हाथ उठाता है, वो शॉक हो जाता है। माई हैंड, वाई इज इट सो शॉर्ट? मेरा हाथ इतना छोटा क्यों है? क्योंकि अब वो एक बच्चा है, उसका पुराना अंदाज काम नहीं आता और उस डंडा पच जाता है।
अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी तबाही तो अगली वीडियो में आएगी। माउंट हुआ का नाम अब पूरी दुनिया में गूंजेगा। अगर तुम भी इस लेजेंड का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, वरना भीड़ कम करो। स्टे ट्यून्ड बिकॉज द रियल किंग इज बैक। पीस आउट।